Hello friends, my name is Gautam Lodhi. Now you are watching quiz.com. Please like, share, comment my videos and subscribe my YouTube channel. Today I will solve chapter 4 basic geometrical ideas exercise 4.3 exercise 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। इस क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ एंड उसके एंगल्स बताने हैं हमें। गिवन फिगर में एक कुछ इस तरीके का एंगल है, मैं आपको एंगल बना के दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का। मैं इसके पॉइंट मतलब नेम लिखता हूँ सी ए एंड बी। कुछ इस तरीके का आपको फिगर दिख रहा होगा। इसमें आपको पता है, आप एक बात को, अगर जितने भी कॉर्नर होते हैं वो उतने ही यहाँ पे एंगल्स बनते हैं। इसमें हमें एंगल्स के नाम बताने हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आप ये याद रखना, नंबर ऑफ कॉर्नर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अगर जितने भी, मान लीजिए आपको ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन कहीं पर मिलता है, तो वहां पर जितने भी कोने मतलब यानी कॉर्नर्स होंगे वो वहां पर उतने ही एंगल्स बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे हैं 4 कॉर्नर्स, ठीक है। यहाँ पे 4 कॉर्नर्स हैं, तो यहाँ पे ये 4, यहाँ पे ये 4 एंगल्स बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 एंगल्स बनाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे। पहला एंगल है ए, एंगल ए। अब मान लीजिए यहाँ पे एंगल ए, हमें एंगल ऐसे नहीं बताना है, हमें बताना है 3 डिजिट में, 3 डिजिट में बताना है एंगल। तो यहाँ पे डी ए बी, तो यहाँ पे हम और लिख देंगे एंगल डी ए बी। पहला एंगल हो गया क्लियर। एंड सेकंड एंगल है बी, सेकंड एंगल बी है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बताना है, 3 डिजिट में बताना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सी बी ए, सी बी ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकंड एंगल, सेकंड एंगल भी हो गया क्लियर। एंड यहाँ पे थर्ड एंगल, थर्ड एंगल में क्या था, सी, थर्ड एंगल में क्या, सी था। तो हमें 3 डिजिट में ही लिखना है फिर से। तो एंगल डी सी बी, हम डी सी बी एंगल करके लिख देंगे, ठीक है। ये एंगल लिखने के बाद हमें यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे और कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद एंगल है फिर फोर्थ, फोर्थ में है डी, डी में हमें फिर 3 में ही करना है। तो यहाँ पे एंगल लिख देंगे सी डी ए, ठीक है। यहाँ पे हो गए एंगल्स 4 कंप्लीट, टोटल 4 एंगल हो गए हैं कंप्लीट यहाँ पे। यानी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है बिल्कुल क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड अब बारी है सेकंड क्वेश्चन की। रजिस्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा ऊपर करूंगा इसे, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखेगा सीधा सीधा। अब बारी है सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन में लिखा है इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट। हमें यहाँ पे एक डायग्राम दिया है एंड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। ए में क्या लिखा है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। एंड बी में लिया है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। एंड सी में दिया है ऑन एंगल ई ओ एफ। यहाँ पे इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स के नेम, एक डायग्राम है जो आपको दिख रहा होगा, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख देता हूँ।
एफ सी ओ बी एंड यहाँ पे है ई एंड यहाँ पे है ए एंड यहाँ पे है डी। ठीक है, यहाँ पे एक ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा एंड यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन में लिखा है इन द इंटीरियर ऑफ डी ओ ई, एक डी ओ ई एक एंगल है, वहाँ पे इंटीरियर उसके अंदर कौन सा पॉइंट है, उसके अंदर कौन सा पॉइंट है, तो इसमें बी भी है ए भी है। बी तो उसके ऑन रे पे ही आ रहा है उसकी, तो ए क्या है इंटीरियर उसके बीच में है, ए क्या आ रहा है उसके बीच में आ रहा है, तो ए का आंसर हो जाएगा ए। एंड बी, बी में क्या है इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ, ई ओ एफ के एक्सटीरियर, ई ओ एफ के बाहर क्या आ रहा है, एग्जिट में क्या है, तो ई ओ एफ, ई ओ एफ एक एंगल हो गया, उसके बाहर क्या है, ई ओ एफ के एंगल बाहर है सी, सी बाहर है, लेकिन बी मैंने आपको बताया था वो तो ऊपर है, उस लाइन के ऊपर ही है, तो ठीक है हम यहाँ पे बी का आंसर हो जाएगा सी। एंड सी में ऑन ई ओ एफ, वही एंगल है ई ओ एफ, ई ओ एफ पर ऑन उसके ऊपर, ई ओ एफ एंगल के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो ई ओ एफ के ऊपर पॉइंट्स हैं एफ ओ बी ई, तो इसमें लिख जाएगा एफ कॉमा ओ बी कॉमा ई। सी क्वेश्चन भी हो गया है क्लियर, यानी सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है टोटल क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया है, तो सेकंड क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन के बाद अब बारी है थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ रफ diagrams of two angles such that they have, ठीक है यहाँ पे एक ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दे हैव, हम यहाँ पे टू मतलब एक डायग्राम रफ एक डायग्राम बनाना है टू एंगल्स का सच दे, यहाँ पे नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, ए में लिखा है 1 पॉइंट इन कॉमन एंड बी में लिखा है 2 पॉइंट इन कॉमन एंड सी में लिखा है 3 पॉइंट इन कॉमन एंड डी में लिखा है 4 पॉइंट इन कॉमन एंड ई में लिखा है 1 रे इन कॉमन। हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है, उसमें 1 पॉइंट कॉमन, जो एक पॉइंट है वो क्या कॉमन होगा, ठीक है हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, कुछ इस तरीके का हमने डायग्राम बनाया। हम यहाँ पे इसको कुछ नाम एक ओ दे देते हैं, यहाँ पे एक बी एंड यहाँ पे सी दे देते हैं। तो हम यहाँ पे 1 पॉइंट इन कॉमन, इसमें एक पॉइंट क्या कॉमन है, एक एंगल बनना है यहाँ पे ए ओ सी, ए ओ सी का यहाँ पे 1 पॉइंट क्या है, 1 पॉइंट कॉमन है ओ, ठीक है यहाँ पे 1 पॉइंट हो जाएगा कॉमन ओ हो जाएगा, ठीक है ए हो गया क्लियर। एंड बी, बी में 2 पॉइंट बताने हैं, 2 पॉइंट के लिए हम यहाँ पे एक और ऐसा एक एंगल बना देंगे, ठीक है तो उसका नाम दे देंगे हम यहाँ पे, सॉरी हम यहाँ पे बी लिखेंगे और इसको लिखेंगे सी। तो ठीक है पहला एंगल होगा ए ओ बी एंड सेकेंड एंगल होगा बी ओ सी, बी ओ सी सेकेंड एंगल हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन मतलब बी का भी 2 पॉइंट इन कॉमन, 2 पॉइंट क्या कॉमन है इसमें ओ ही 2 पॉइंट 2 बार कॉमन है, पहला एंगल है ए ओ बी एंड सेकंड एंगल है बी ओ सी, तो क्या ओ ही कॉमन है, ठीक है ओ फिर हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड सी 3 पॉइंट इन कॉमन, 3 पॉइंट कॉमन, 3 पॉइंट कॉमन कैसे कॉमन होगा, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसी एंगल को ले लेना है एंड हम बीच में यहाँ पे कर देंगे एम, हम यहाँ पे बीच में एम लिख देंगे, तो पहला एंगल होगा ए ओ एम बी एंड सेकेंड एंगल होगा बी एम ओ सी, तो ठीक है बी एम ओ सी। तो हमें यहाँ पे इसने 2 पॉइंट मांगे थे, तो यहाँ पे बी मैंने यहाँ पे 1 पॉइंट लिख दिया था एंड कॉमा बी एंड यहाँ पे थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था, पहला एंगल होगा ए ओ एम बी एंड सेकेंड एंगल होगा बी एम ओ सी,
तो ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए ओ एम बी, एंड सेकेंड एंगल है बी एम ओ सी, ओ कॉमन, एम कॉमन एंड बी कॉमन, इसमें हो गए ये कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन हम लिख देंगे ओ कॉमन, बी कॉमन एंड एम कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सी भी क्लियर। एंड डी, डी भी हमें इसी एंगल को रहने देंगे। इस एंगल में हमें सिर्फ क्या करना है, हम यहाँ पे एन पॉइंट और एक एक्स्ट्रा में ले लेंगे, एन पॉइंट एक्स्ट्रा में ले लेंगे तो ऐसे ही वही सेम एंगल होगा ए ओ एन एम बी एंड बी एम एन ओ सी। ठीक है, हम यहाँ पे एंगल्स के नाम लिखते हैं ए ओ एन एम बी, एंड सेकेंड एंगल होगा बी एम एन ओ सी, ओ एन एम एंड बी भी हो गया कॉमन। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं ओ बी एम एंड, यहाँ पे आपको ये नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, एंड एन। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया क्लियर। एंड ई में क्या है, ई में लिखा है वन रे इन कॉमन, एक रे है जो इसमें इनमें कॉमन है। क्या कॉमन है, यहाँ पे आपको सभी को चमक रहा होगा, दिख रहा होगा, यानी कि ए ओ बी एंड बी ओ सी। ठीक है, हम यहाँ पे करते हैं ओ थी ए एंड यहाँ पे थी बी एंड ए एंड सी, तो ए ओ बी, बी कॉमन आ रही थी यहाँ पे, एंड बी ओ सी, ओ बी यानी ओ बी रे कॉमन है, यहाँ पे ओ भी रे ही कॉमन है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे ओ बी। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे फिफ्थ, थर्ड के फिफ्थ टोटल सॉल्व हो चुके हैं, तो ये क्वेश्चन भी हो गया है बिल्कुल सॉल्व। ठीक है, इस क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 तो हो गया कंप्लीट। 4.3 तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा मैं कुछ बताना चाहूँगा। एक्स्ट्रा में मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, एक्स्ट्रा में बताना चाहूँगा मैं आपको, अब मल्टीप्लाइज शॉर्ट ट्रिक, मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक कैसे कर सकते, मल्टीप्लाई आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई शॉर्ट में आप कैसे, पहले 2 डिजिट एंड 3 डिजिट बताऊंगा आज। पहले हम यहाँ पे, ठीक है, हम यहीं पे ही करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई ऑफ शॉर्ट ट्रिक। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक, पहले 2 डिजिट, तो हम यहाँ पे लेते हैं 2 4 एंड 4 2। हमें यहाँ पे अगर हम सिंपल्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, एंड यहाँ पे लिखते हैं 4 4 जा 16 एंड कैरी 4 2 जा 9 एंड 6 4 10, एंड यहाँ पे हम सिंपल तरीके में कुछ इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई। लेकिन मैं जो आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक में आपको वन यानी एक बार में ही आंसर मिल जाएगा, आपको एक बार में ही आंसर मिलेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं 2 4 4 2 मल्टीप्लाई। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मैं यहाँ पे आपको पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ पे 4 2 जा 8 हो गया। फिर यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करनी है इस तरीके के, यानी 4 की 4 में, 4 4 जा कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। फिर 16 हमें आपको 16 यहाँ पे लिख लेना है, एंड यहाँ पे आपको याद तो होगा। एंड फिर हमें कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी होगी, यहाँ 2 की 2 में, 2 2 जा 4, 16 और 4 हो जाता है 20, तो 0 लिख देंगे, 2 हो गया कैरी। एंड फिर हम इस तरीके से फिर यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 4 जा 6, सॉरी 4 2 जा 8 एंड 2 10, यहाँ पे 1008 हो गया, यहाँ पे क्लियर, ये भी हो गया क्लियर। एंड हम एक और मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, तो हम यहाँ पे फिर इस तरीके से करेंगे, 5 3 जा 15। आप सोचेंगे कि मैंने तो इसमें से देख के कर लिया, लेकिन नहीं, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं आपके सिंपल ट्रिक में नहीं करूँगा, आपको शॉर्ट ट्रिक में ही करके बताऊँगा। तो 5 3 जा कितना होता है 15, 5 3 जा 15 होता है, कैरी ले लिया 1, एंड 5 5 जा 25 हो गया, एंड 3 3 जा 9, 25 और 9 34 हो गया, एंड 1 5 35 हो गया, यहाँ पे 5 एंड 3 कैरी, 5 3 जा 15 एंड 18, 1855 हो गया। मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ। 35 एंड 53 को हम सिंपल तरीके में अप्लाई करके देखते हैं। 3 5 जा 15 एंड कैरी हुआ 1, एंड 3 3 जा 9 एंड 1 यहाँ पे 10 हो गया था। 5 5 जा 25 एंड 2 5 3 जा 15 एंड 17, एंड यहाँ पे 5 9 9 5 जा 45 एंड 9 5 14 हो जाएगा, यहाँ पे 14 एंड कैरी हुआ 1, एंड 7 8 9 एंड 1। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये, सॉरी मैंने यहाँ पे 5 3 जा 15 एंड 3 18
यहाँ पे एक गड़बड़ी कैसे होती है, मैं आपको एक बार 5 3 15 5 एंड यहाँ पे 3 3 जा 9 एंड यहाँ पे हो जाएगा 10। यहाँ पे 10, सॉरी मैंने यहाँ पे ये 9 समझ लिया था, मैंने ये करा तो बिल्कुल सही था। यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पे है 8। ये भी हो गया क्लियर। ठीक है, आपको 2 डिजिट की करनी तो आ गई है, 2 डिजिट की आ गई है। मैं सॉरी, मैंने यहाँ पे आपको पहले 3 डिजिट मैं आपको आपको मैं नेक्स्ट यानी नेक्स्ट लेक्चर यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको लास्ट में इस तरीके से ही दे दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको वीडियो के लास्ट में तो बता ही देता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे तो मैं आपको कह देता हूँ, लेकिन मैं आपको आज अलग से बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करो यार भाई। मैं यूट्यूब चैनल पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरे चैनल को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। प्लीज़ सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल। आपको मुझे 1K सब्सक्राइबर एंड 4K यानी 4K वॉच टाइम यानी 4K आवर मुझे वॉच टाइम चाहिए। इन 100 वीडियो से मैं पीछे पीछे अपना ये टारगेट कंप्लीट करना चाहता हूँ। मैं अपने चैनल मोनेटाइज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। Thanks for watching my video and subscribe my YouTube channel.